अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th की केमिस्ट्री हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। उसका 9th चैप्टर आ रहा है। पहला चैप्टर जो है ना वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल तो केमिकल्स को कहते हैं, मतलब जो केमिस्ट्री के अंदर यूज़ होते हैं। इक्विलिब्रियम होता है एक पॉइंट जहाँ पे ना प्रोसेस इस तरह होता है कि जिस तरह वो रुका हुआ हो। लगता हमें इस तरह है कि वो रुका हुआ, लेकिन रुका हुआ होता नहीं। वो जो दो प्रोसेसेस ऑपोजिट होते हैं, फॉर एग्जांपल इस केस में हमने पढ़ना है फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन, ठीक है ना। तो वो दोनों रिएक्शन एक अपनी सेम स्पीड पे हो रहे होते हैं। जैसे देखो ना, अगर दो कार्स जो हैं वो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं और सेम स्पीड पे जा रहे हैं, तो जो उसके अंदर पैसेंजर बैठे हैं ना, वो दोनों एक दूसरे को अपने एक दूसरे के लिहाज से अपने आप को स्टैटिक समझेंगे, स्टेशनरी समझेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह समझेंगे कि वो दोनों मूव नहीं कर रहे अगर वो दोनों कार सेम स्पीड पे मूव कर रही हैं। लाइकवाइज यहाँ पे भी ऐसा है, अगर फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन सेम स्पीड पे हो रहे हैं तो इस तरह लगता है कि जैसे रिएक्शन रुका हुआ है, ठीक है। तो उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। पढ़ते हैं इसको, मजीद आपको समझ आएगी इंशाल्लाह। तो कहते हैं वी ओ आर एग्जिस्टेंस टू इक्विलिब्रियम फिनोमिनन taking place in atmosphere. Inhale oxygen, exhale carbon dioxide. Plants consume carbon dioxide and release oxygen. Natural process is responsible for the existence of life on the earth. ठीक है। Many environmental systems depend for their existence on delicate equilibrium phenomena. Concentration of gases in lake water is governed by the principles of equilibrium. अब ये एग्जांपल्स आ रही हैं इक्विलिब्रियम की, तो ये आप याद करते जाएं, ठीक है। द लाइव्स ऑफ aquatic plants and animals are indirectly related to concentration dissolved oxygen in water, ठीक है। देखो प्लांट्स ऑक्सीजन क्या कर रहे होते हैं, रिलीज कर रहे होते हैं, और डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होती है ना वो एनिमल्स यूज कर रहे होते हैं। अब अगर एक्वाटिक प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज ना करें तो पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, ठीक है। तो एनिमल्स फिर मरना स्टार्ट कर देंगे। तो इसी तरह ये इक्विलिब्रियम है कि प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करेंगे और एनिमल्स यूज करेंगे, और ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है वो नॉर्मल ही रहेगी वाटर के अंदर, ठीक है। जैसे ये देखो, अब जो है एनिमल्स या ह्यूमंस जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और प्लांट में यूज करते हैं, और प्लांट ऑक्सीजन देते हैं जो कि एनिमल्स यूज करते हैं। तो ये साइकिल जो है ना, इक्विलिब्रियम मेंटेन रहना चाहिए। अगर ये मेंटेन नहीं रहा तो फिर बहुत सी कॉम्प्लेक्स जो है ना कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, ठीक है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम कहता है इन केमिकल। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? रिवर्सिबल रिएक्शन वो होता है जो दो साइडेड पे हो रहा हो, फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रहा हो, रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा हो। तो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है? जिसके अंदर रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हो, वो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है। और रिवर्स रिएक्शन वो होता है जिसके अंदर प्रोडक्ट क्या बना रही होती है, दोबारा रिएक्टेंट्स बना रही होती है। देखो ये सुनने में कितना अजीब लगेगा, आप लोगों को पहली दफा पढ़ रहे हो। प्रोडक्ट जो होती है ना वो रिएक्टेंट बना रही होती है। फॉर एग्जाम्पल जब हम रिएक्टेंट्स को हीट करते हैं तो वो प्रोडक्ट्स बनाती हैं, फिर जब हम प्रोडक्ट्स को हीट करते हैं तो वो रिएक्शंस बनाते हैं, ठीक है। ये रिवर्स रिएक्शन है। तो कहते हैं मोस्ट ऑफ द रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट्स डोंट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। तो आप इरिवर्सिबल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सपोज टू कंप्लीट रिएक्शन होते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग सिंगल एरो, ठीक है। सिंगल हेडेड एरो होता है बिटवीन द रिएक्शन एंड प्रोडक्ट्स। अब ऑन द अदर हैंड रिएक्शंस इन विच द प्रोडक्ट्स कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शंस। दीज रिएक्शन नेवर गो कंप्लीशन, कभी भी कंप्लीट नहीं होते। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय डबल हेडेड एरो बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। कंप्लीट क्यों नहीं होते? क्योंकि जैसे ही रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं वैसे ही फिर प्रोडक्ट्स क्या बना रहे होते हैं? रिएक्शंस बना रहे होते हैं, ठीक है। तो टू साइड्स पे रिएक्शन हो रहा होता है। दिस रिएक्शन प्रोसीड इन बोथ वेज, दैट इज दे कंसिस्ट ऑफ टू रिएक्शंस, फॉरवर्ड एंड रिवर्स। अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज वन व्हिच कैन बी मेड टू प्रोसीड इन आइदर डायरेक्शन डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस। हम उसको कंडीशन देते हैं, उस कंडीशन पे वो किसी भी रिएक्शन में मूव करता है, ठीक है। तो एक हम रिएक्शन पढ़ते हैं हाइड्रोजन आयोडीन के दरमियान, ठीक है। जो आयोडाइड होती है ना वो क्या होती है? पर्पल कलर की होती है आयोडीन, और हाइड्रोजन आयोडाइड कलरलेस होती है। तो जब हम हाइड्रोजन और आयोडीन के वेपर्स को हीट करते हैं तो उसमें आयोडीन का पर्पल कलर होता है। हीट करने पर वो हाइड्रोजन आयोडाइड बना देता है और हाइड्रोजन आयोडाइड कलरलेस होता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ है, ठीक है, और हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया है क्योंकि कलर पर्पल से कलरलेस हो गया है। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फॉरवर्ड रिएक्शन। ऑन द अदर हैंड, when only hydrogen iodide acts as reactant and produces hydrogen and iodine vapors, this reaction is reverse of the above, ठीक है। तो देखो जब हम हाइड्रोजन आयोडाइड को हीट करते हैं तो फिर आयोडीन और हाइड्रोजन बना देता है, पर्पल कलर रिस्टोर्ड हो जाता है। इस रिएक्शन को हम रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। when both of these reactions are written together are called reversible reaction। तो इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं कि हाइड्रोजन प्लस आयोडीन रिवर्सिबल रिएक्शन, हाइड्रोजन आयोडाइड हो जाता है।
क्या होता है कि देखो कॉम्बिनेशन हो रहा है हाइड्रोजन गैस का आयोडीन गैस का, तो हाइड्रोजन आयोडाइड गैस बन रही है, पर्पल कलर फेड्स हो रहा है, ठीक है। फिर जब डिकम्पोजिशन होती है, रिएक्शन दोबारा रिवर्स जाता है, तो पर्पल कलर रीअपीयर्स होता है और दोबारा हाइड्रोजन गैस और आयोडीन बन जाते हैं, वेपर्स बन जाते हैं, ठीक है। तो दूसरी एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड की और कार्बन डाइऑक्साइड की। जब वो रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाता है, और किस में डिकम्पोज होता है, अपने रिएक्टेंट्स में, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शन साइड बाय साइड हो रहे होते हैं और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। कहते हैं दीज टू रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिवर्स टू कॉम्बिनेशन वाइस वर्सा। ये सारा कुछ वैसे ही है जैसे मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं, फिर कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होकर कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन इसी तरह ही होते हैं। अब देखो इक्विलिब्रियम पे आ रहे हैं। कहते हैं व्हेन वी थिंक द टर्म इक्विलिब्रियम द फर्स्ट वर्ड दैट यूजुअली कम्स टू माइंड इज बैलेंस। हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम ये है कि भी बैलेंस हो गया है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स से। एक्चुअली ये बैलेंस हो तो गया होता है, लेकिन इस तरह नहीं होता कि हम ये समझ रहे होते हैं कि भी जो अमाउंट्स है ना रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की वो सेम है, मतलब जितना अमाउंट रिएक्टेंट्स की है उतना अमाउंट प्रोडक्ट्स की है, ऐसा नहीं होता। अमाउंट सेम नहीं होती, हाँ जो रिएक्शन रेट होते हैं ना वो इक्वल हो जाते हैं, वो बैलेंस हो जाते हैं, ठीक है। रिएक्शन रेट नॉट ना के अमाउंट्स, ठीक है, नॉट अमाउंट्स। तो हाउएवर द बैलेंस मे बी अचीव्ड इन वैरायटी ऑफ वेज when the rate of forward reaction is the same as the rate of reverse reaction। देखो समझो, रेट जो होते हैं ना वो इक्वल हो जाते हैं। द कॉम्पोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर रिमेन्स कांस्टेंट। कॉम्पोजिशन कांस्टेंट रहती है, ये नहीं कि जितना अमाउंट रिएक्टेंट्स के उतना प्रोडक्ट्स के, नहीं। अगर प्रोडक्ट 60% है और रिएक्टेंट 40% है तो इक्विलिब्रियम पे ये अमाउंट कांस्टेंट रहती है कि भाई प्रोडक्ट 60% ही रहेंगे, रिएक्टेंट्स 40% ही रहेंगे, ठीक है, इस तरह करके। तो इसको हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट देयर आर टू पॉसिबिलिटीज व्हेन रिएक्शन सीजेस टू प्रोसीड, इट इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम, कि रिएक्शन सीज हो गया। दिस हैपेंस मोस्टली इन फिजिकल फिनोमेना, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग रिमेन स्टैंडिंग रेदर देन फॉलिंग डाउन बिकॉज ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट आर बैलेंस्ड। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और दूसरी होती है व्हेन रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, ओनली द रेट्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर बैलेंस्ड और कम टू इक्वल टू ईच अदर बट टेक प्लेस इन ऑपोजिट डायरेक्शन। वो रिएक्शन हो तो रहे होते हैं लेकिन इक्वल रेट्स पे हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें पता नहीं चल रहा होता। हम कहते हैं कि भाई नहीं रिएक्शन स्टॉप कर गया है, लेकिन स्टॉप नहीं होता, रिएक्शन इक्वल रेट पे हो रहे होते हैं। दिस इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट। डायनामिक मींस रिएक्शन इज स्टिल कंटिन्यूइंग एट डायनामिक स्टेट, rate of forward reaction is equal to rate of reverse reaction। तो in reversible reaction dynamic equilibrium is established before the completion of reaction। देखो एक रिएक्शन स्टार्ट होता है शुरू से तो क्या होगा, सबसे पहले रिएक्टेंट्स ज्यादा होंगे ना, प्रोडक्ट तो अभी बनी ही नहीं, रिएक्शन अभी स्टार्ट हो रहा है। तो देखो जैसे जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगा उसका फॉरवर्ड रिएक्शन तेज होगा, क्यों, रिएक्टेंट्स है प्रोडक्ट्स नहीं है। देखो रिवर्स रिएक्शन तो उस वक्त होगा जब उसकी प्रोडक्ट्स होगी, तो प्रोडक्ट्स है ही नहीं, तो रिएक्टेंट्स हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन तेजी से होगा, फास्टली होगा, प्रोडक्ट्स बनती जाएगी, प्रोडक्ट्स की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी। जब प्रोडक्ट्स की अमाउंट सफिशिएंट हो जाएगी तब फिर रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट होगा। देखो जब प्रोडक्ट्स की अमाउंट सफिशिएंट हो जाएगी तब रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट होगा। जैसे देखो यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हुआ और उसकी प्रोडक्ट आती 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 यहाँ तक पहुँच गई। अब जब प्रोडक्ट यहाँ तक पहुँच गई तो फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज करता है, रिवर्स रिएक्शन पे स्टार्ट करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट, उसकी रिएक्शन रेट तेज होता जाता है, फास्ट होता जाता है और एक पॉइंट आ जाता है जहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन के रेट इक्वल हो जाते हैं। तो इस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। द रेट्स ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल, ठीक है। सबसे पहले फॉरवर्ड रिएक्शन तेज होता है, ठीक है, ग्रेजुअली वो डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देता है और प्रोडक्ट्स की अमाउंट इंक्रीज करना शुरू कर देती है। तो प्रोडक्ट्स की अमाउंट रिवर्स रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट है, तो वो रिवर्स रिएक्शन फिर क्या करना है, स्टार्ट कर देता है ग्रोइंग फास्टली, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि प्रोडक्ट की अमाउंट डिक्रीज करना शुरू कर देती है, ठीक है। एक पॉइंट वो आता है जहां पे रिएक्टेंट्स का रेट दैट इज फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन इक्वल हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो ये उसकी एग्जांपल्स हैं, जैसे हाइड्रोजन आयोडीन मिलते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है, फिर हाइड्रोजन आयोडाइड को हम हीट कराते हैं तो हाइड्रोजन और आयोडीन बनता है। तो पहले हमारे पास क्या थे, हाइड्रोजन और आयोडीन के वेपर्स थे,
इनको हमने रिएक्ट कराया तो प्रोडक्ट बनी, तो ये रिएक्शन तेज होगा क्योंकि रिएक्टेंट्स है ना, सिर्फ प्रोडक्ट्स तो है ही नहीं, तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनती रहेगी बनती रहेगी बनती रहेगी। जब हाइड्रोजन आयोडाइड की सफिशिएंट क्वांटिटीज बन जाएंगी तो फिर रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट होगा और हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा हाइड्रोजन आयोडीन में, ठीक है। फिर एक पॉइंट वो आएगा जहाँ पे ये दोनों रिएक्शन इक्वल, इनका रेट इक्वल हो जाएगा। जिस रेट पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे होंगे उसी रेट पे ही हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा हाइड्रोजन आयोडीन बना रही होगी, ठीक है। तो उस पॉइंट को हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक हो गया। ओके गाइस, नेक्स्ट टॉपिक हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।